इमेजिन करो, एक हाई पेइंग वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़कर एक फेलिंग पॉपकॉर्न ब्रांड को बचाने के लिए जाना। वाइल्ड रिस्क लगता है ना? लेकिन कभी कभी सबसे क्रेजी आइडियाज ही सबसे सरप्राइजिंग सक्सेस स्टोरीज बन जाते हैं। Hunting around the vending machine at work looking for a snack, but what do you choose? One Connecticut company wants to be the lesser evil. We have 8 production lines here. Probably good, because if I had done a lot of research and looked into it, I would have realized. And we run 24 hours a day, And then this year we're on pace to do about 165 now. about 180 total factory employees. It's really weird. It's like coconut oil with me for popcorn. First hit 100 million in annual revenue in 2023. वेलकम टू द स्टोरी ऑफ लेसर इविल, एक ऐसा स्नैक ब्रांड जो सिर्फ पॉपकॉर्न के बारे में नहीं है, बल्कि अबाउट हेल्थ, पर्पस और ग्रोथ के बारे में है। आज हम देखेंगे कैसे एक इंसान के बोल्ड डिसीजन ने इस ब्रांड को एक $multi-million कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो लोगों का स्नैक्स को देखने का तरीका बदल दिया। और मत सोचिए ये आसान था। काफी पॉइंट्स पर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन शायद इसी वजह से ये स्टोरी इतनी पावरफुल है। लेसर इविल की स्टोरी शुरुआत हुई 2009 में, जब चार्ल्स कोरिगन और मारिया डेसेंटिस ने एक सिंपल आइडिया के साथ कंपनी बनाई, ऐसी जो स्नैक्स बनाते थे जो कि टेस्टी भी हो और हेल्थी भी। बट कंपनी कुछ खास नहीं कर पा रही थी, और यहाँ पर एंट्री होती है चार्ल्स कोरस्टीन की। उनके पास एक ड्रीम जॉब थी वॉल स्ट्रीट पर, लेकिन वहाँ का स्ट्रेस उन पर असर डाल रहा था। फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, कांस्टेंट प्रेशर, ये सब उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस को इम्पैक्ट कर रहे थे। कभी आपने ऐसा फील किया है कि कुछ मिसिंग है जबकि लाइफ परफेक्ट लगती है? लेकिन चार्ल्स ने किया, और बाकी लोगों की तरह न सोच के उन्होंने इस पर एक्ट करने का फैसला लिया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट की सिक्योरिटी भरी जॉब छोड़ दी और एक स्ट्रगलिंग ब्रांड लेसर इविल में इन्वेस्ट किया। चार्ल्स ने नवंबर 2011 में अपने $250,000 सेविंग्स लगाकर लेसर इविल स्नैक्स खरीदा। लेसर इविल का एस्टिमेट है कि चार्ल्स के इसे खरीदने से पहले इसका एनुअल रेवेन्यू लगभग $9 लाख था। हाँ, उन्होंने अपना सब कुछ पॉपकॉर्न पर लगाने का डिसीजन ले लिया। हो सकता है उनको बस स्नैक खाने का मन था, या फिर उनको कुछ ऐसा पता था जो हमें नहीं पता। लेकिन जोक्स को साइड पर रखे, चार्ल्स ने एक हिडन अपॉर्चुनिटी देखी थी। उस वक्त लेसर इविल सिर्फ एक बेसिक स्नैक कंपनी थी जो मुश्किल से सरवाइव कर रही थी, लेकिन चार्ल्स का एक विजन था, ऐसे स्नैक्स क्रिएट करना जो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्थी भी हो। ये रिस्की कदम था, खासकर क्योंकि ऑर्गेनिक और नॉन जीएमओ इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट भी बढ़ रही थी। तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूँ, ऑर्गेनिक का मतलब होता है वो फूड जो बिना सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स के ग्रो किया गया हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जमीन को भी नेचुरली हेल्थी रखा जाता है, जिससे क्रॉप्स में भी प्यूरिटी आती है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ऑर्गेनिक फूड एक सेफ और क्लीन चॉइस होती है। और फिर आता है नॉन जीएमओ। ये टर्म यूज होता है उन क्रॉप्स के लिए जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया होता। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है कि साइंटिस्ट कुछ फूड्स के जीन्स को चेंज करते हैं ताकि उनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज ला सके, जैसे इंसेक्ट से प्रोटेक्शन या ज्यादा फास्ट ग्रोथ। नॉन जीएमओ फूड्स वो होते हैं जिनको असली और नेचुरल जीन्स के साथ ही ग्रो किया गया होता है, बिना किसी साइंटिफिक ऑल्टरेशन के। तो लेसर इविल अपने पॉपकॉर्न में ऑर्गेनिक और नॉन जीएमओ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। इसका मतलब है कि वो ज्यादा नेचुरल और क्लीन स्नैक्स बनाते हैं जिसमें अननेसेसरी केमिकल्स या जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं होते। ये लोगों को एक ऐसा ऑप्शन देते हैं जो हेल्थ के लिए बेटर हो। चार्ल्स को पता था कि उन्हें सरवाइव करने के लिए सबसे अलग दिखना पड़ेगा, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो काफी अनयूजुअल था। उन्होंने प्रोडक्शन को पूरी तरह से बदल दिया। 2013 में चार्ल्स और एंड्रू ने डैनबरी, कनेक्टिकट में 5000 स्क्वायर फुट की एक फैक्ट्री खरीदी, जिसमें उन्होंने अपना इनोवेटिव अप्रोच और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए। लेकिन ये सब बिना सारा पैसा खर्च किए कैसे किया? चार्ल्स ने ये सब अपने ऑपरेशन में एक मेजर चेंज करके हैंडल किया, वर्टिकल इंटीग्रेशन। को पैकर्स पर डिपेंड होने की जगह लेसर इविल ने सब कुछ अपने ही अंडर करना शुरू कर दिया। इससे उनके 20% प्रोडक्शन कॉस्ट बच गए, जो उन्हें दोबारा इन्वेस्ट करने और अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका दिया। और एक यंग ब्रांड के लिए ये बहुत बड़ा था। लेकिन चार्ल्स यही नहीं रुके। उन्होंने क्रिएटिव तरीका यूज किया, सेकंड हैंड इक्विपमेंट खरीदा, रिपेयर और मॉडिफाई किया इंजीनियर्स की हेल्प से, ताकि वो उनकी प्रोडक्शन नीड्स को फिट कर सके। आज
लेसर इविल के स्नैक सिर्फ यूनिक नहीं है, वो केयरफुली चोजन इंग्रेडिएंट्स से बनाए गए हैं, जैसे कोकोनट ऑयल। लेसर इविल ने एक स्मार्ट मूव किया जब उन्होंने अपने पॉपकॉर्न में कोकोनट ऑयल यूज करना शुरू किया। ये एक अलग नेचुरल फ्लेवर ऐड करता था और उनके प्रोडक्ट्स को हेल्थ कॉन्शियस बनाता था। कोकोनट ऑयल की वजह से स्नैक को एक सॉफ्ट बटरी माउथ फील मिलता था, जो कस्टमर्स को काफी पसंद आया, स्पेशली उन लोगों को जो टेस्टी स्नैक का एक हेल्थियर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। लेसर इविल की 2 फैक्ट्रीज मिलाकर हर घंटे 5000 पाउंड पॉपकॉर्न बनाती है, जो उनके एक्सपेंडिंग डिमांड को पूरा करने में मदद करता है। और पॉपकॉर्न को लो टेम्परेचर पर पॉप किया जाता है ताकि उसको एक अलग टेस्ट और टेक्सचर मिले। कभी आपके पास ऐसा आइडिया था जिसमें सिर्फ एक छोटी सी बदलाव की जरूरत थी? कभी कभी बस इतना ही चाहिए होता है। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद लेसर इविल को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत थी और यहीं से शुरू हुए उनके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बिग नेम्स के साथ, जैसे होल फूड्स और टारगेट। इन पार्टनरशिप्स ने लेसर इविल को हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स तक पूरे यूएस में पहुंचाया। उन्होंने थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस भी गेन किए, जैसे पेलियो फाउंडेशन से। इसमें मार्केटिंग का बड़ा रोल था। लेसर इविल ने अपना ब्रांड मैसेज क्लियर और सिंपल रखा। सोशल मीडिया पर उन्होंने रेसिपीज, हेल्थ टिप्स और बिहाइंड द सीन्स जैसे कंटेंट शेयर किया और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर काम किया, जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच उनका ट्रस्ट और रीच बढ़ाने में मदद किया। ब्रांड को मेमोरेबल बनाने के लिए चार्ल्स ने वाइब्रेंट पैकेजिंग और हैप्पी बुढ़ा मैस्कॉट इंट्रोड्यूस किया। ये लोगों की नजर में आया और एक क्लियर मैसेज दिया कि ये एक ऐसा स्नैक ब्रांड है जो बैलेंस, हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में है। और ये केयरफुल ब्रांडिंग और पार्टनरशिप बिल्डिंग से असली नंबर्स में फायदा दिखने लगा। ऐसे कंपनी 2023 तक पहुंची और लेसर इविल ने एक बड़ा माइलस्टोन हिट किया, $100 मिलियन का रेवेन्यू। हाँ, मुश्किल से सरवाइव करने से लेकर एनुअल सेल्स में 9 फिगर्स तक पहुंचना, लेकिन ग्रोथ यही नहीं रुकी। बाय 2024 तक कंपनी $165 मिलियन रेवेन्यू कमाने के ट्रैक पर थी, जो ये दिखाता है कि उनका अप्रोच कितना स्केलेबल बन गया है। ये चार्ट है जो कंपनी लेसर इविल के ग्रोस सेल्स और एक्सपेंसेस को दिखाता है 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स में। 2022 में कंपनी ने $65.6 मिलियन की सेल्स की और एक्सपेंसेस $51.5 मिलियन थे। 2023 में सेल्स बढ़कर $103.3 मिलियन हो गई और एक्सपेंसेस $70.3 मिलियन तक पहुंच गए। जनवरी जून में सेल्स $78.5 मिलियन है और एक्सपेंसेस $48.1 मिलियन। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी के सेल्स और एक्सपेंसेस दोनों ही टाइम के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, पर प्रॉफिट्स भी साथ साथ ग्रो कर रहे हैं क्योंकि सेल्स एक्सपेंसेस से ज्यादा है। ये उनके कॉस्ट सेविंग मूव्स का इम्पैक्ट और भी क्लियर करता है। को-पैकर्स को हटाकर और वर्टिकली इंटीग्रेटेड बनने से लेसर इविल ने 20% प्रोडक्शन कॉस्ट्स बचाए। इन सेविंग्स के साथ उन्होंने 20,000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन स्पेस लीज किया, जो उन्हें अपने बढ़ते प्रोडक्ट डिमांड को पूरा करने में मदद की। और ये कोई बुरा नहीं है एक ऐसी कंपनी के लिए जो कभी स्ट्रगल कर रही थी, है ना? लेकिन ये सोचिए मत कि सब स्मूथ चल रहा था। एक हाईली कंपेटिटिव स्नैक मार्केट में एक वेलनेस ब्रांड को ग्रो करना टफ है। उसके ऊपर से लेसर इविल के हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और सस्टेनेबिलिटी की कमिटमेंट के वजह से कॉस्ट बढ़ता था। मतलब उन्हें हर डिसीजन में बहुत ही सावधान रहना पड़ता था। हर चॉइस उनके लिए या तो फायदा या नुकसान ला सकती थी। तो अगर आप चार्ल्स की जगह होते तो क्या करते? छोटी मोटी चीजें इग्नोर करते या अपने मिशन पर डटे रहते? चार्ल्स ने तो दूसरा ऑप्शन चुना। अपने कोर वैल्यूज पर डटे हुए लेसर इविल ने सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट किया। ओवर द इयर्स उन्होंने $19.75 मिलियन रेज किया और लेटेस्ट राउंड सितंबर 2023 में $5.5 मिलियन मिले। ये फंड्स ने उनकी ऑपरेशंस एक्सपैंड करने, प्रोडक्शन इंप्रूव करने और बिगर मार्केट्स तक पहुंचने में मदद की। अपने ब्रांड आइडेंटिटी के साथ डटे रहने के कारण उन्होंने सिर्फ एक कस्टमर बेस नहीं बनाई बल्कि एक लॉयल कम्युनिटी भी बिल्ड की, क्योंकि कभी कभी पॉपकॉर्न को भी थोड़ी मदद चाहिए अपना पोटेंशियल पूरा करने के लिए। तो लेसर इविल की स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? पहला, ये प्रूफ है कि कुछ मीनिंगफुल करने का मतलब अक्सर बड़े रिस्क्स लेना होता है। सक्सेस सिर्फ लक का खेल नहीं है, ये अपने वैल्यूज के साथ अलाइन होने का और उस पे डटे रहने का मामला है, जबकि सब मुश्किल में हो। और शायद
सक्सेस की राह कुछ अनएक्सपेक्टेड जैसे पॉपकॉर्न में मिल सकती है। लेसर इविल का $165 मिलियन इन रेवेन्यू तक पहुंचना इंस्पायरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये आसान था, बल्कि क्योंकि ये चैलेंजेस, रिस्क्स और डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। एक नीश ब्रांड से लेकर एक हाउसहोल्ड नेम बनने तक लेसर इविल ने हमें ये दिखाया कि किसी पर्पस के साथ बिजनेस करना कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन और रिस्क की स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज हिडन डेप्थ साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।